दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दुनिया दिखाने जा रहा हूं जो रहस्यों और जादू से भरी है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको अज्ञात की ओर ले जाएगी, जहां हर कदम पर एक नया रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। ये कहानी है मेरी और एक अघोरी त्रिजटा की। त्रिजटा एक ऐसा नाम जो सुनते ही दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं और रूह कांप जाती है। त्रिजटा नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह हर रहस्य को जानता हो, हर सवाल का जवाब उसके पास हो। मुझे हमेशा से ही अध्यात्म और तांत्रिक विद्या में बहुत इंटरेस्ट था। बचपन से ही मैं उन कहानियों में खो जाता था जो रहस्यमयी और अद्भुत होती थी। मेरी ये जिज्ञासा मुझे एक ऐसी यात्रा पर ले गई जहां मेरी मुलाकात त्रिजटा अघोरी से हुई। यह यात्रा केवल भौतिक नहीं थी, यह एक आत्मिक यात्रा थी, जहां हर कदम पर एक नया अनुभव और एक नई सीख थी। ये कोई संयोग नहीं था, यह एक पूर्व निर्धारित योजना थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मुझे इस रास्ते पर चलने के लिए चुना हो। ये तो मेरे डेस्टिनी में लिखा था। हर कदम, हर मोड़, हर घटना ने मुझे त्रिजटा की ओर धकेला। मैं ढूंढ रहा था लाइफ का सत्य, और शायद यही खोज मुझे त्रिजटा तक लेकर आई थी। यह यात्रा केवल एक व्यक्ति से मिलने की नहीं थी, यह आत्म खोज की यात्रा थी, जहां हर उत्तर एक नए सवाल को जन्म देता था। हिमालय के बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच एकांत में था त्रिजटा का आश्रम। वहां पहुंचने के लिए मैंने कई दिनों तक बहुत मुश्किल रास्तों का सामना किया। ठंड हड्डियों तक चुभ रही थी, पर मैं नहीं रुका। आखिरकार मैं उस आश्रम पहुंच ही गया जहां त्रिजटा रहती थी। एक डरावनी सी औरत, लंबे बिखरे बाल, लाल आंखें और गले में आदमियों की हड्डियों की माला। पहली बार देखते ही त्रिजटा ने मुझे डरा दिया। उनका व्यक्तित्व निराला था, डरावना था, पर साथ ही साथ एक अजीब सी शांति भी उनके चेहरे पर थी। उनकी आवाज गहरी और भारी थी, मानो किसी कब्र से आ रही हो। त्रिजटा एक सच्ची अघोरी थी। उनके लिए जिंदगी और मौत बस दो पहलू थे, एक ही सिक्के के। त्रिजटा के साथ शुरुआती दिन आसान नहीं थे। उनका व्यवहार कठोर था, उनकी बातें रहस्यमयी। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि वे मुझे परख रही थी, मेरी लगन और समर्पण देख रही थी। एक दिन अचानक त्रिजटा ने अपनी अलौकिक शक्तियां दिखाई। मैंने अपनी आंखों से उन्हें हवा में उठते देखा। उनके हाथों में आग जल उठी थी। सेक्शन 5, श्मशान का पहला पाठ। त्रिजटा ने मेरी तांत्रिक शिक्षा श्मशान में शुरू की। उन्होंने मुझे बताया कि श्मशान जिंदगी और मौत का असली मंच है। यहां आकर ही इंसान अपने अंदर के डर को जीत सकता है। पहली रात श्मशान में बिताना मेरे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था। चारों तरफ जलती चिताएं, अजीबोगरीब आवाजें और त्रिजटा का कठोर प्रशिक्षण। सेक्शन 6, मंत्रों की शक्ति और रहस्य। त्रिजटा ने मुझे प्राचीन मंत्रों की ताकत से परिचित कराया। उन्होंने बताया कि ये मंत्र सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक गहरी ऊर्जा का स्रोत है। हर मंत्र में एक विशेष ध्वनि और कंपन होती है जो ब्रह्मांड की ऊर्जा को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने बताया कि कैसे ये मंत्र दुनिया की ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं। जब सही तरीके से उच्चारित किया जाता है तो ये मंत्र हमारे चारों ओर की ऊर्जा को बदल सकते हैं। ये मंत्र न केवल हमारे मन और शरीर को शांति प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर कर सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण, साधना और तंत्र विद्या के गूढ़ रहस्यों को मैंने त्रिजटा से ही सीखा। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे मंत्रों का सही उच्चारण और ध्यान हमें आत्मज्ञान की ओर ले जा सकता है। त्रिजटा ने मुझे यह भी बताया कि मंत्रों का सही समय और स्थान पर उच्चारण करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये मंत्र किसी आम इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं, पर एक सच्चे साधक के लिए ये वरदान है। त्रिजटा ने मुझे यह भी सिखाया कि मंत्रों का सही उपयोग कैसे किया जाए। उन्होंने कहा कि मंत्रों का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए, क्योंकि इनकी शक्ति बहुत अधिक होती है। त्रिजटा ने मुझे वार्निंग दी कि इन मंत्रों का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि इनकी ताकत बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मंत्रों का गलत उपयोग न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे आसपास के लोगों के लिए भी हानिकारक हो सकता है।
इसलिए मंत्रों का उपयोग हमेशा सोच समझकर और सही मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। सेक्शन 7, एक अघोरी गुरु के साथ जीवन। त्रिजटा के साथ बिताया हर दिन एक नया पाठ लेकर आता था। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे दुनिया के मोह माया से ऊपर उठकर आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ा जा सकता है। उनकी दिनचर्या कठोर थी, उनका खाना सादा और उनका जीवन सादगी का प्रतीक था। उन्होंने मुझे दिखाया कि सच्ची खुशी दुनियावी चीजों में नहीं बल्कि आत्मज्ञान में है। सेक्शन 8, तांत्रिक क्रियाओं का प्रभाव। त्रिजटा के मार्गदर्शन में मैंने कई तांत्रिक क्रियाएं सीखी। ये क्रियाएं केवल शारीरिक अभ्यास नहीं थीं, बल्कि एक गहरी मानसिक यात्रा भी थी। त्रिजटा ने मुझे सिखाया कि कैसे हर क्रिया का एक विशेष उद्देश्य होता है, जो हमारे आंतरिक संतुलन को बहाल करने में मदद करता है। मैंने अनुभव किया कि कैसे ये क्रियाएं मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जब मैंने ध्यान और श्वास क्रियाओं का अभ्यास किया तो मैंने अपने भीतर एक नई ऊर्जा का संचार महसूस किया। ये क्रियाएं न केवल मेरे खेल में सुधार लाईं, बल्कि मेरे जीवन के हर पहलू में भी सकारात्मक बदलाव लाईं। कुछ क्रियाएं बहुत कठिन थीं, कुछ तकलीफ देने वाली भी, पर हर क्रिया के पीछे एक गहरा अर्थ था। त्रिजटा ने मुझे सिखाया कि इन कठिनाइयों का सामना करना ही हमें मजबूत बनाता है। हर कठिनाई के बाद मैंने अपने भीतर एक नई शक्ति और आत्मविश्वास का अनुभव किया। त्रिजटा ने मुझे बताया कि इन क्रियाओं का उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना है, ताकि आत्मा अपनी पूरी ताकत तक पहुंच सके। उन्होंने समझाया कि जब हमारा मन और शरीर शुद्ध होते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को अधिक स्पष्टता और दृढ़ता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। ये क्रियाएं मुझे मेरी शारीरिक और मानसिक सीमाओं से परे ले गईं। मैंने अपने आप को उन सीमाओं से परे धकेला जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। इन क्रियाओं ने मुझे सिखाया कि हमारी सीमाएं केवल हमारे मन की उपज हैं, और जब हम उन्हें पार करते हैं तो हम अपने सच्चे सामर्थ्य को पहचानते हैं। त्रिजटा के मार्गदर्शन में मैंने न केवल एक बेहतर खिलाड़ी बल्कि एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में कदम बढ़ाए। सेक्शन 9, आध्यात्मिक जागृति का मार्ग। त्रिजटा के साथ बिताए 3 महीने मेरे जीवन के सबसे जरूरी महीने साबित हुए। उन्होंने मुझे न सिर्फ तांत्रिक विद्याओं का ज्ञान दिया, बल्कि मुझे आध्यात्मिक जागृति का रास्ता भी दिखाया। मैंने सीखा कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और मौत से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानना चाहिए। त्रिजटा ने मुझे दिखाया कि सच्ची आजादी मोह माया से मुक्ति में है और सच्ची शक्ति आत्मज्ञान में है। सेक्शन 10, त्रिजटा अघोरी की सीख। त्रिजटा से मैंने जो सीखा उसे शब्दों में कहना मुश्किल है। उन्होंने मुझे जिंदगी जीने का एक नया नजरिया दिया, एक नई दिशा दी। उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्ची भक्ति और समर्पण से नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। त्रिजटा की सीख हमेशा मेरे साथ रहेगी, मेरे जीवन के हर कदम पर मेरा मार्गदर्शन करती रहेगी। उनकी यादें मुझे प्रेरित करती रहेंगी, मुझे ताकत देती रहेंगी। सेक्शन 11, रहस्य का अंत, यात्रा का आरंभ। त्रिजटा के साथ बिताए 3 महीने बीतते ही मेरे मन में एक अजीब सी उदासी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी यात्रा अभी पूरी नहीं हुई है। त्रिजटा ने मुझे विदा करते हुए कहा, यह तो बस शुरुआत है, आगे का रास्ता खुद बनाना होगा। उनकी बातें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। त्रिजटा अघोरी का रहस्य तो शायद मैं कभी न जान पाऊं, पर उनकी सीख मुझे हमेशा याद रहेगी।